आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंसेस कैसे थे, मेरी लर्निंग्स क्या-क्या थी, मुझे क्या-क्या चीज़ें रियलाइज़ हुई। ये जो ट्रिप थी वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, इट वाज़ नॉट प्लान्ड एक्चुअली। बट सबसे पहली चीज़, हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे थे। मतलब आई वॉज सो मच इनटू वर्क दैट आई फॉरगॉट कि आई हैव अ लाइफ जिसे मुझे जीनी भी है। मेरे साथ अक्सर ये चीज़ हो जाती है एंड वहाँ जाके मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जो हमारी एज है, जो हमारा क्यूरोसिटी लेवल है, जो हमारा एक्साइटमेंट लेवल है, वो हमेशा हर एज में सेम नहीं होता। अभी जो हमारी एज है दैट इज़ समथिंग जो हमें बहुत क्यूरियस रखता है चीज़ों को लेके, घूमना फिरना ये सारी चीज़ें। तो हमें उस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए एंड हमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा अनॉय करने लगे थे बीच में। वो होता है ना, बच्चों की खुशी, जो बच्चों की स्माइल होती है वो उससे एक अलग सेंस और रिलैक्सेशन आपको लगता है, जो कि मैं भूल गई थी। बट मतलब भूल गई थी फील करना कि वो क्या होता है। बट मुझे फिर से वो चीज़ मेरे अंदर जागी कि यू आर अगेन एन्जॉइंग किड्स कंपनी। आई वॉज मिसिंग आउट ऑन वेरियस थिंग्स। नेक्स्ट चीज़ ये थी, आपको लोगों का स्ट्रगल दिखता है, आपको पैसे की कीमत समझ आती है, आपको खाने की कीमत समझ आती है, आपको समझ आता है कि इतनी मुश्किल से लोग अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। आपको हर चीज़ मिली हुई है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं समटाइम्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हर एक चीज़, यू कांट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ समवन अंटिल दे आर अपसेंट। नेक्स्ट चीज़ ये थी, मुझे लोगों की इंपॉर्टेंस समझ आई। मुझे लोगों की इम्पोर्टेंस पहले भी पता थी, लेकिन जो मेरी लाइफ में लोग हैं, टचवुड, उनकी मुझे और कीमत समझ आई। मुझे समझ आया कि अगर वो इंसान उस टाइम पे उस जगह पे मेरे साथ नहीं होता तो चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होती, चीज़ें इतने अच्छे से नहीं मैनेज हो पाती। चीज़ें ऑफकोर्स मुझे तो ये तक नहीं पता है कि चीज़ें होती भी या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत एक्सेप्शनल होती है, हम उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढते फिर, है ना। अगर वो इंसान वहाँ नहीं होता, लेकिन उसका प्रेजेंस ही सब कुछ बदल देता है। तो मुझे ये चीज़ लगी बहुत ज़्यादा। मैं भी ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, या आपकी कोई बेस्टी हो, लड़की लड़का कोई भी हो, उसके जस्ट प्रेजेंट होने पे, एक जगह पे प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़ा सोल्यूशन बन सकता है आपका। तो उस चीज़ को भी कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लेती थी कभी भी, बट मुझे उतना लेवल का रियलाइजेशन नहीं था जो मुझे ट्रिप के दौरान हुआ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है मेरे अंदर कि चीज़ों को लेके डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मुझे पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव समझ आया है कि एग्जैक्टली वो आपको, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, उनको आपके फ्रीडम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, लोग ऐसे हैं। तो जो एक सेंस ऑफ हॉन्टिंग होती है, सेंस ऑफ स्ट्रेस होता है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं पेरेंट्स के, ऑब्वियसली। तो उस चीज़ को मुझे कैरी करना आया है। पहले आई यूज़ टू गेट फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स। नेक्स्ट चीज़ ये है, मुझे प्रायर प्लानिंग का भी एक नया कॉन्सेप्ट मिला है, जो पहले से ही मैं करती थी। चीज़ होती है कि आप ट्रिप के बीच में कुछ नहीं चाहते हो, कुछ भी ऐसा डेडलाइन रहे दिमाग में, या कुछ स्ट्रेस रहे, कोई काम का स्ट्रेस रहे, है ना, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करनी है वो मैंने इस बार सीखा है। क्योंकि मुझे हर चीज़ प्रायर प्लानिंग पसंद है, मुझे एकदम ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें नहीं पसंद है कि आई जेन्युइनली एन्जॉयड माई सेल्फ। मतलब मैंने हर एक पल को जिया है। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने हर एक पल को सीज़ किया। मैं वहाँ देख रही थी कि लोग कैसे भक्ति को लेके बिजनेस कर रहे हैं, और लोग कैसे लोगों को फ़ोटोज़ से ज़्यादा मतलब है, दर्शन करने से मतलब कम है। मैंने ये देखा कि लोग कितना ज़्यादा सोशल वैलिडेशंस पे एकदम ऐसा मतलब डिपेंड हो गए हैं। उनको एन्जॉय करने से ज़्यादा ये मतलब है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, मेरी फ़ोटो खींच रही है या नहीं। मैंने भी फ़ोटोज़ बहुत सारी खींची हैं, अनडाउटेडली मैंने अपलोड भी करी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया अपने दिमाग में। मैं बहुत ज़्यादा उस मोमेंट पे, उस जगह पे थी। तो मैंने अपने फ़ोन से बहुत ही कम फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, बहुत ही कम, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा ऐसा था कि बस मुझे देखना है, मुझे चीज़ें
महसूस करनी है अंदर से। आई वॉन्ट टू जस्ट बी इन दैट मोमेंट, बी इन दैट प्लेस, मतलब पूरी तरीके से। मैंने भी बोला कि मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, यहाँ पे व्यू अच्छा है, ये वो अनडाउटेडली बोला। मैं इतना बोल रही हूँ कि मैंने वहाँ पे लोगों की रियलिटी को सामने से देखा है। मैंने जो पिक्चर्स क्लिक किए वो मैंने मोमेंट, वो मैंने मेमोरी कैप्चर करने के लिए किया है कि मुझे क्योंकि कलेक्ट करना पसंद है इसलिए मैंने किया। बट मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कैमरे की नज़र से दुनिया देखनी है, नो। और पता है ये मेरा पहला ट्रिप था इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। बट मुझे पता है इस चीज़ का 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जब मैं आगे जाऊँगी तो मैं सिर्फ बहुत ही कम फ़ोटोज़ क्लिक करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पूरा ही वहीं पे दिमाग लगाऊंगी। अभी तो ये था कि पहली बार था तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा कैप्चर करनी थी, डायरी बनानी थी कि हाँ फर्स्ट ट्रिप ऐसा था वैसा था। बट आगे का मैं श्योर हूँ कि क्या होने वाला है। तो मैंने जो रियलिटी देखी ना लोगों को, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। बट मुझे ये लग रहा था कि यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं कुछ इसमें कर नहीं सकती। बट मुझे ऐसा लगा कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप भक्ति कर रहे हो या किसी को मान रहे हो तो अच्छे से मानो। सिर्फ फ़ोन और ऐसा करने से दिस इज़ नॉट द राइट वे। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड ही नहीं थे। अगर आपने फ़ोन निकाला भी ना तो भी वो आपको रोक देंगे। फ़ोन पे आप बात नहीं कर सकते हो, फ़ोन से आप फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते हो। ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं हर जगह। और मूर्ति के जस्ट बगल में लिखा हुआ था कि आप अपना फ़ोन वगैरह नहीं यहाँ पे खोल सकते हो। ये तो मैंने कहा देखो इस हद तक नौबत आ गई है कि इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों को समझाने के लिए कि भाई देखो हर चीज़ फ़ोटो खींचना नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मन से फील करना चाहिए, जो आपको वहाँ पे जो आप हो, आपकी जो एनर्जी वहाँ से आप लेते हो ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए। फ़ोटो तो आपने एक क्लिक कर ली, चलो ठीक है मेमोरी के लिए हो गई, उसके बाद बस हो गया भाई, कितना क्या। इसमें मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। जो वहाँ की पॉजिटिविटी थी नेक्स्ट लेवल थी, मतलब नेक्स्ट लेवल। जो मैंने वहाँ अपने सोल से फील की ना चीज़ें, इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। और मुझे लगता है वो लाइफ का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। वहाँ पे जाना, वो चीज़ें सारी विटनेस करना, ऐसे सामने से देखना, एंड एवरीथिंग वाज सो 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 ब्यूटीफुल। बहुत बहुत ज़्यादा मैं ओवरवेल्म थी मैं वहाँ पहुँची थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब ऐसा था ना कि बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क था ये। जो देख रहे होंगे माइंड भी उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ट्रिप पे तो गई, इतना क्या वाहवाही ये वो, बट फॉर मी इट इज़ लाइक, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आई एम सो ग्रेटफुल जिन भी लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम एज वेल। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल ऑफकोर्स। फेवर्स नहीं भूलती हूँ मैं। पीपल वर इनक्रेडिबल जिनके साथ मैं गई थी। सो माई एक्सपीरियंस वॉज होलसम। फर्स्ट ट्रिप जैसा जो स्पार्क था वो था, मेरे लिए तो था, एंड आई एन्जॉयड सो वेल। और मुझे पहली बार लाइफ का दूसरा पहलू भी दिखा कि आप इस तरीके से भी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही मुझे बताना था। आई डोंट नो, अगर और ज़्यादा मैं क्रिस्प करके बता पाऊँगी फ्यूचर में तो ज़रूर बताऊँगी। फॉर नाउ इट वॉज ऑल। आई होप आप भी किसी ट्रिप पे गए होंगे अपने पास्ट में या जाने वाले हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई वुड लव टू नो कि आप किस डेस्टिनेशन में जाने वाले हो। या कीप एक्सप्लोरिंग योर लाइफ, कीप इवॉल्विंग, लविंग योर सेल्फ मोर एंड मोर एवरी डे, एंड या दैट्स इट, बाय।